हुकूमत का भारतीय जारहियत पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और DGISPR आज ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा ब्रीफिंग में शरीक होंगे। मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और उसके मुज़मिरात के हवाले से होगी। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी समेत दीगर अहम उमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल की हालिया पेशरफ से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने को मुआहदे की शिकों और बैनुल अक़वामी कानूनी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। मोदी का घिनौना चेहरा भारत समेत दुनिया के सामने बेनकाब। हलाक फौजी जवानों के नाम पर सियासत का गंदा खेल मंजर-ए-आम पर आ गया। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा का मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। वीडियो में मोदी की पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार का सहाफत पर सेंसरशिप और क्रैकडाउन जारी। हुकूमत में आने के बाद से ही मोदी ने सहाफत की आवाज़ों को दबाना चाहा। जराये के मुताबिक कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमों में उलझा कर रखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफती आज़ादी में 151 नंबर पर गिर गया। मोदी सरकार पर तनकीद करने वाले आवाज़ों को UAPA जैसे सख्त कवानीन का सामना है। मोदी के भारत में मीडिया की आज़ादी सिर्फ एक झूठा दावा बनकर रह गई है। भारतीय पुलिस एहलकार पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर नौकरी से बरतर। पुलिस एहलकार मुनीर को एक रोज पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। पुलिस एहलकार मुनीर की अहलिया मीनल खान को भी भारत छोड़ने की हिदायत की गई। अदालत से रुजू करने पर मजीद 10 दिन भारत में रहने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज तस्बीह के दानों की माने। कुदरती आफात हो या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। अवाम का पाक फौज के काफिले पर फूल फेंक कर इजहार यकजहती। शरका के पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। फौजी जवानों ने हमेशा की तरह कौम की मोहब्बत हाथ उठाकर वसूल की और एक होने का सबूत दिया। नामवर शख्सियात का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बेबुनियाद इल्जामात पर वाज़ेह पैगाम। स्टार एसामुल हक का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत का बिला जवाज इल्ज़ाम तराशी ने खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी कहते हैं, भारत ने ऐसा प्रोपेगेंडा और मनफी खेल रचाया कि जिसमें वो खुद रुस्वा हो गया। अदाकार मुनीब बट बोले, भारत बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। अदाकार जमाल शाह का कहना है कि मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवाकर महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। भारत में जो भी मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है, सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली मोदी की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। कश्मीर हमारी शहरग है और पानी हमारी जिंदगी है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर सरदार एयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी। भारतीय जंगी जुनून और इंडस वाटर मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा और कानून साजी भी की जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब किए जाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैक्स फौरी वाजिब अदा करार होगा। FPR को अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार दे दिया गया। नोटिस या कार्रवाई के बगैर बैंक से रकम निकलवाने का नया कानून नाफिज कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने CDA ऑर्डिनेंस 2025 भी जारी कर दिया। CDA ऑर्डिनेंस 1960 में अहम तरामीम का नफाज फौरी तौर पर होगा। जमीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, बच्चों की एनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज़ का 1 साल में तमाम स्कूल्स में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं हर स्कूल में टॉयलेट समेत हर दीगर सहूलियात नागुज़ीर हैं। स्कूल्स में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।